सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन वहाँ पर इनविजिबल था, जिसके बाद वहाँ पर उस पर्सन पर हमला करता है जो कि मुइन के बारे में अपशब्द कह रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा होता है, लेकिन तभी वो घबराने लगता है। लेकिन तभी मुइन वहाँ पर आता है जो कि सीधा उस पर हमला कर देता है और उसका हाथ वहीं पर काट देता है। जिसके बाद वो पीछे हटते हुए कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं पहले ही 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, फेदर फेरीलैंड के। जिसके बाद वो अपनी फेरीलैंड की ताकत को एक्टिवेट करने लगता है। और क्या हुआ अगर मेरा हाथ कट चुका है तो मैं फिर भी इसे दोबारा उगा सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं मुइन अपने फ्लेम को उसके हाथों पर बुझा देता है। जिसके बाद मुइन कहता है, क्या कहा तुमने? जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर उसके हाथों में फिर से आग लगने लगती है। जिसके बाद उसका हाथ नहीं उग पाता। जिसके बाद वो भी घबराते हुए अपने सारे के सारे सोल्जर को वहां पर मुइन पर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो मुइन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जिसके बाद मुइन वहां पर गुस्से में कहता है, हाँ क्यूरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नियों के बारे में ऐसी बातें कहने की? जिसके बाद वो पर्सन वहाँ पर मुइन से कहता है, तुम्हें इतना घमंड वैसे भी किस बात का है, वो किसी काम की नहीं है, और अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मेरे साथ सामने सामने आकर लड़ो। जिस पर मुइन उसका जवाब देते हुए कहता है, वैसे भी तुम तो ये चीज डिजर्व तक नहीं करते हो कि मैं तुमसे लड़ूं। जिसके बाद हम देखते हैं उसे बहुत गुस्सा जाता है और वो अपनी ताकत को एक्टिवेट करने लगता है। लेकिन मुइन वहाँ पर हल्की सी स्माइल देता है। जिसके बाद वो कहता है, तुम बेशरम हो, और मुइन की तरफ हमला कर देता है। लेकिन मुइन वहाँ पर मुस्कुराता है और अपने स्वॉर्ड हार्ट को एक्टिवेट कर कहता है, तुम्हारा धन्यवाद। जिसके बाद मुइन लगातार उस पर हमला करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है, नहीं ये क्या चीज है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये कौन सी ट्रिक है? जिसके बाद हम देखते हैं कि मुइन से वो कहता है, अब तुम मरोगे, और अपनी एक हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन को मुइन की उस साइड टेक्निक से कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा मुइन मुस्कुराता है और उस पर बार बार हमले करते हुए कहने लगता है, अच्छा तो तुम मरना चाहते हो, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि तुम यहाँ पर मर भी नहीं पाओगे। जिसके बाद मुइन उसके दूसरे बाजू को भी काट देता है और वहाँ पर लगातार उस पर हमले करने लगता है। हम देखते हैं कि मुइन के हमले से वो पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर वो बहुत ज्यादा घायल होता है, यहाँ तक कि उसके दोनों हाथ तक कट चुके होते हैं और अपनी पावर से ही वहाँ पर हाथ बना रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो फिर से अपने घुटनों से ऊपर उठ जाता है और अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है, मुइन तुम इतनी ज्यादा खुश यहाँ पर मत हो, थोड़ी देर में यहाँ पर मेरे जीवन होली लैंड पैलेस के लोग आ जाएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। उसके बाद तुम्हें पता है मैं तुम्हारी औरतों के साथ क्या करूं। लेकिन तभी मुइन को गुस्सा जाता है और अपनी एक टेक्निक से उसे वहीं पर खत्म कर देता है और कहता है, तुम्हारी मेरी बीवियों के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम जैसे घटिया लोग तो मरना ही डिजर्व करते हैं। और हम देखते हैं वो अपनी बॉडी को वहीं पर छोड़ देता है और उसकी आत्मा सीधी नर्क चली जाती है और वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं मुइन वहाँ पर फिर से इनविजिबल होकर वहाँ से चला जाता है। जिसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हेवनली लैंड के लोग आते हैं, जो कि वहाँ पर हान क्यूरन की बॉडी को देखते हुए कहते हैं, हान क्यूरन कैसे मरा? और मुझे लगता है ये अभी अभी मरा है, क्योंकि इसकी बॉडी अभी तक गर्म है। जिसके बाद हम होली लैंड पैलेस की उस एल्डर को देखते हैं जो कि एल्डर लिन से कहता है, ये किसने किया होगा, क्या ये मुइन हो सकता है? जिस पर लिन फैमिली को पर्सन उससे कहता है, डेफिनेटली ये मुइन ही है। वैसे भी एकमात्र पर्सन जो कि सांस ले रहा था उस समय वो मुइन ही था, और मैं भी यहाँ पर मुइन को ढूंढते ही आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर डेप्यूटी मास्टर को वार्न कर सकूँ कि आप केयरफुल रहिए। जिसके बाद वो उस पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है, आपका धन्यवाद, अच्छा हुआ आपने मुझे ये चीज पहले बता दी। ये मुइन सच में काफी ज्यादा घटिया इंसान है, उसने मेरे जीवन हेवनली पैलेस के डिसाइपल्स को मारने की कोशिश की, अब तो मैं उसे डेफिनेटली मार दूंगा। जिसके बाद लिन वहाँ पर उनसे कहता है, चलो अपनी फोर्सेस को एक साथ जोड़ लेते हैं, शुआन होली लैंड और होली एनबोयुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एक साथ मिलने के बाद, और ब्रदर हानिन उन्हें आसानी से संभाल लेंगे, बाकियों की चिंता आप मत ही करो। और अगर हम इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम मुइन को आसानी से ढूंढ लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं हानिन वहाँ पर हामी भरता है और वो एक डायरेक्शन में उड़ जाता है और धीरे धीरे सभी वहाँ से उड़ जाते हैं मुइन को ढूंढने के लिए। लेकिन हम वहाँ पर मुइन को देखते हैं जो कि वहाँ पर इनविजिबल हो चुका था, वहाँ पर फिर से सामने आ जाता है और फिर से उसी टॉम के सामने चले जाता है और थोड़ी देर उसे निहारने के बाद कहने लगता है, सीनियर, हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग मोन्यूमेंट को अपने टॉम के लिए इस्तेमाल कर सकती हो, मुझे डर है कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर होंगे इन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में। और आज मैं आपका ये टॉम स्टोन ले जाता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मुझे माफ करेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। जिसके बाद मुइन उस टॉम स्टोन को लेने लगता है, लेकिन वहाँ पर बहुत तेज ग्रेविटेशनल पुल आने लगता है जिससे मुइन वहाँ पर अंदर खींचने लगता है। तभी वहाँ पर शाही यूनियर भी आ जाती है जो कहती है, मुइन, लेकिन तभी मुइन उससे कहता है कि मेरे नजदीक मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी फोर्स के कारण मुइन वहाँ पर अंदर खींच जाता है। जिसके बाद शाह यूनियर मुइन को ढूंढने के लिए उसके अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर ही रह जाती है और गुस्से में उस टॉम स्टोन पर हमला करने लगती है, लेकिन उससे कोई भी असर नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद हम मुइन को अंदर आके खोलते हुए देखते हैं
जो कि उस प्लेस को चारों तरफ से देखता है और वहाँ पर हैरानी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यूनियर इसके अंदर नहीं आई होगी, शायद। जिसके बाद मुइन कहता है, मैंने तुम्हें इतने पोलाइटली ट्रीट किया और तुमने मुझे इस तरह से अंदर खींच लिया। तभी जोसेफ स्कूल का पर्सन बाहर आता है जो कि अब इंसान बन चुका था और कहता है, तुम पोलाइटली बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर किसी की टोन को ले जाना चाहते थे। जिस पर मुइन उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे अलावा मेरी आवाज सुन ही कौन सकता है, मुझे किस बात का डर है। जिसके बाद वो फिर से मुइन के अंदर चले जाता है। जिसके बाद हम मुइन को उस प्लेस के अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक धारने की आवाज आती है और मुइन के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है और उस ड्रैगन की अपीयरेंस के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।